आप सभी सनातनी पाठकों, श्रोताओं, धर्मावलंबियों को नमस्कार। राधे राधे, सादर प्रणाम, जय माता दी। आप सभी पाठकों का हमारे YouTube चैनल भक्ति रसामृत पीयूष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जैसा कि उत्पन्ना शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थात प्राकट्य। उत्पन्ना एकादशी को देवी एकादशी श्री हरि के शक्ति स्वरूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी तिथि को माता एकादशी, जो भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूप हैं, उन्होंने दैत्य मुर का वध किया था। जो भी जातक प्रथम बार एकादशी का उपवास प्रारंभ करना चाहते हैं, उत्पन्ना एकादशी से उपवास प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी तिथि के मुहूर्त का जो निर्णय है, तो एकादशी तिथि 25 नवंबर की रात्रि अर्थात 26 नवंबर के प्रातः 1:04 से लेकर 26 नवंबर की रात्रि अर्थात 27 नवंबर के प्रातः काल 3:49 तक है, जिसमें उपवास अर्थात पारायण का जो समय रहेगा वह 27 नवंबर 2024 को अपराह्न 1:12 से 3:18 के मध्य होगा। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा की विधि क्या है। सर्वप्रथम प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर व मंदिर को स्वच्छ करें। स्नान आदि के उपरांत उपवास का संकल्प लें। मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत शुद्ध गंगा जल से स्नान करावें। भगवान विष्णु को सफेद आसन प्रदान करें। उनके सम्मुख घी का दीपक जलाएं। रोली, कुमकुम, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करें। सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो पारिजात के पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ावें। पान, सुपारी, तुलसी पत्र, इलायची, लौंग, पंचमेवा, पंचफल, पंच मिठाई, पंचामृत, मखाने आदि से बनी हुई खीर का भगवान को भोग अर्पित करें और तत्पश्चात भगवान के प्रिय द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंख्या जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और संध्या काल के समय भगवान को प्रिय दीपदान करना चाहिए तथा अपनी योग्यता अनुसार जरूरतमंदों को भोजन तथा दान करना अत्यंत शुभ फलकारक माना गया है। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा क्या है। धार्मिक मान्यतानुसार सतयुग में चंद्रावती नगरी में मुर नामक एक दैत्य राज करता था। राक्षस मुर अत्यंत बलशाली था। उसने अपने पराक्रम से देवलोक पर आक्रमण किया। सभी देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर स्वयं राज्य करने लगा। भगवान इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवतागण कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि भगवान विष्णु इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ की इस बात से सहमत होकर श्री हरि विष्णु के सम्मुख पहुंचे और दैत्य मुर द्वारा किए गए अत्याचारों का वृतांत श्री हरि विष्णु को सुनाया तथा सहायता का आग्रह किया। श्री हरि विष्णु व दैत्यराज मुर के बीच दीर्घकालीन युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी। वह विश्राम हेतु बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में चले गए।
उनके पीछे दैत्यराज मुर भी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर मुर ने उन पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार करने हेतु शस्त्र उठाया, श्री हरि के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने मुर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मुर मूर्छित हो गया। मूर्छित होने पर कन्या ने दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मुर नामक दैत्य का अंत हुआ और देवताओं को सिंहासन प्राप्त हो गया। श्री हरि विष्णु ने सुंदर कन्या को प्रसन्न होकर एकादशी नाम दिया और वरदान मांगने को कहा। तब देवी एकादशी ने कहा, जब भी कोई जातक मेरा पूर्ण श्रद्धा भाव से उपवास रखेगा, उसके समस्त पापों का नाश होगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और वह निरोगी काया रहेगा। श्री हरि विष्णु ने सुंदरी एकादशी को वरदान दिया कि हे देवी, आज से प्रत्येक माह की एकादशी तिथि को जो भी भक्त उपवास रखेगा, उसके समस्त पापों का नाश होगा और वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। मुझे सब उपवास में एकादशी का उपवास सबसे प्रिय होगा। तभी से एकादशी उपवास प्रारंभ हुआ। अतः पुनः आज उत्पन्ना एकादशी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री हरि माता एकादशी आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। अगर इसी प्रकार की अन्य वीडियोज जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल भक्ति रसामृत पीयूष को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को देखें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। सभी सनातनी पाठकों, श्रोताओं, धर्मावलंबियों को नमस्कार, राधे राधे, सादर प्रणाम, जय माता दी। आप सभी पाठकों का हमारे YouTube चैनल भक्ति रसामृत पीयूष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जैसा कि उत्पन्ना शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थात प्राकट्य। उत्पन्ना एकादशी को देवी एकादशी श्री हरि के शक्ति स्वरूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी तिथि को माता एकादशी, जो भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूप हैं, उन्होंने दैत्य मुर का वध किया था। जो भी जातक प्रथम बार एकादशी का उपवास प्रारंभ करना चाहते हैं, उत्पन्ना एकादशी से उपवास प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी तिथि के मुहूर्त का जो निर्णय है, तो एकादशी तिथि 25 नवंबर की रात्रि अर्थात 26 नवंबर के प्रातः 1:04 से लेकर 26 नवंबर की रात्रि अर्थात 27 नवंबर के प्रातः काल 3:49 तक है, जिसमें उपवास अर्थात पारायण का जो समय रहेगा वह 27 नवंबर 2024 को अपराह्न 1:12 से 3:18 के मध्य होगा। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा की विधि क्या है। सर्वप्रथम प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर व मंदिर को स्वच्छ करें। स्नान आदि के उपरांत उपवास का संकल्प लें। मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत शुद्ध गंगा जल से स्नान करावें। भगवान विष्णु को सफेद आसन प्रदान करें। उनके सम्मुख घी का दीपक जलाएं। रोली, कुमकुम, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करें। सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो पारिजात के पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ावें। पान, सुपारी, तुलसी पत्र, इलायची, लौंग, पंचमेवा, पंचफल, पंच मिठाई, पंचामृत
मखाने आदि से बनी हुई खीर का भगवान को भोग अर्पित करें और तत्पश्चात भगवान के प्रिय द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंख्या जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और संध्या काल के समय भगवान को प्रिय दीपदान करना चाहिए तथा अपनी योग्यता अनुसार जरूरतमंदों को भोजन तथा दान करना अत्यंत शुभ फलकारक माना गया है। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा क्या है। धार्मिक मान्यतानुसार सतयुग में चंद्रावती नगरी में मुर नामक एक दैत्य राज करता था। राक्षस मुर अत्यंत बलशाली था। उसने अपने पराक्रम से देवलोक पर आक्रमण किया। सभी देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर स्वयं राज्य करने लगा। भगवान इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवतागण कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि भगवान विष्णु इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ की इस बात से सहमत होकर श्री हरि विष्णु के सम्मुख पहुंचे और दैत्य मुर द्वारा किए गए अत्याचारों का वृतांत श्री हरि विष्णु को सुनाया तथा सहायता का आग्रह किया। श्री हरि विष्णु व दैत्यराज मुर के बीच दीर्घकालीन युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी। वह विश्राम हेतु बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में चले गए। उनके पीछे दैत्यराज मुर भी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर मुर ने उन पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार करने हेतु शस्त्र उठाया, श्री हरि के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जिसने मुर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मुर मूर्छित हो गया। मूर्छित होने पर कन्या ने दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मुर नामक दैत्य का अंत हुआ और देवताओं को सिंहासन प्राप्त हो गया। श्री हरि विष्णु ने सुंदर कन्या को प्रसन्न होकर एकादशी नाम दिया और वरदान मांगने को कहा। तब देवी एकादशी ने कहा, जब भी कोई जातक मेरा पूर्ण श्रद्धा भाव से उपवास रखेगा, उसके समस्त पापों का नाश होगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और वह निरोगी काया रहेगा। श्री हरि विष्णु ने सुंदरी एकादशी को वरदान दिया कि हे देवी, आज से प्रत्येक माह की एकादशी तिथि को जो भी भक्त उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। मुझे सब उपवास में एकादशी का उपवास सबसे प्रिय होगा। तभी से एकादशी उपवास प्रारंभ हुआ। अतः पुनः आज उत्पन्ना एकादशी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री हरि माता एकादशी आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। अगर इसी प्रकार की अन्य वीडियोज जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल भक्ति रसामृत पीयूष को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को देखें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। भी सनातनी पाठकों, श्रोताओं, धर्मावलंबियों को नमस्कार, राधे राधे, सादर प्रणाम, जय माता दी। आप सभी पाठकों का हमारे YouTube चैनल भक्ति रसामृत पीयूष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जैसा कि उत्पन्ना शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थात प्राकट्य। उत्पन्ना एकादशी को देवी एकादशी श्री हरि के शक्ति स्वरूप में माना जाता है।
धार्मिक मान्यतानुसार एकादशी तिथि को माता एकादशी, जो भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूप हैं, उन्होंने दैत्य मुर का वध किया था। जो भी जातक प्रथम बार एकादशी का उपवास प्रारंभ करना चाहते हैं, उत्पन्ना एकादशी से उपवास प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी तिथि के मुहूर्त का जो निर्णय है, तो एकादशी तिथि 25 नवंबर की रात्रि अर्थात 26 नवंबर के प्रातः 1:04 से लेकर 26 नवंबर की रात्रि अर्थात 27 नवंबर के प्रातः काल 3:49 तक है, जिसमें उपवास अर्थात पारायण का जो समय रहेगा वह 27 नवंबर 2024 को अपराह्न 1:12 से 3:18 के मध्य होगा। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा की विधि क्या है। सर्वप्रथम प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर व मंदिर को स्वच्छ करें। स्नान आदि के उपरांत उपवास का संकल्प लें। मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत शुद्ध गंगा जल से स्नान करावें। भगवान विष्णु को सफेद आसन प्रदान करें। उनके सम्मुख घी का दीपक जलाएं। रोली, कुमकुम, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करें। सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो पारिजात के पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ावें। पान, सुपारी, तुलसी पत्र, इलायची, लौंग, पंचमेवा, पंचफल, पंच मिठाई, पंचामृत, मखाने आदि से बनी हुई खीर का भगवान को भोग अर्पित करें और तत्पश्चात भगवान के प्रिय द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंख्या जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और संध्या काल के समय भगवान को प्रिय दीपदान करना चाहिए तथा अपनी योग्यता अनुसार जरूरतमंदों को भोजन तथा दान करना अत्यंत शुभ फलकारक माना गया है। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा क्या है। धार्मिक मान्यतानुसार सतयुग में चंद्रावती नगरी में मुर नामक एक दैत्य राज करता था। राक्षस मुर अत्यंत बलशाली था। उसने अपने पराक्रम से देवलोक पर आक्रमण किया। सभी देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर स्वयं राज्य करने लगा। भगवान इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवतागण कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि भगवान विष्णु इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ की इस बात से सहमत होकर श्री हरि विष्णु के सम्मुख पहुंचे और दैत्य मुर द्वारा किए गए अत्याचारों का वृतांत श्री हरि विष्णु को सुनाया तथा सहायता का आग्रह किया। श्री हरि विष्णु व दैत्यराज मुर के बीच दीर्घकालीन युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी। वह विश्राम हेतु बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में चले गए। उनके पीछे दैत्यराज मुर भी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर मुर ने उन पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार करने हेतु शस्त्र उठाया, श्री हरि के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने मुर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मुर मूर्छित हो गया। मूर्छित होने पर कन्या ने दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मुर नामक दैत्य का अंत हुआ और देवताओं को सिंहासन प्राप्त हो गया। श्री हरि विष्णु ने सुंदर कन्या को प्रसन्न होकर एकादशी नाम दिया और वरदान मांगने को कहा। तब देवी एकादशी ने कहा, जब भी कोई जातक मेरा पूर्ण श्रद्धा भाव से उपवास रखेगा, उसके समस्त पापों का नाश होगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी
और वह निरोगी काया रहेगा। श्री हरि विष्णु ने सुंदरी एकादशी को वरदान दिया कि हे देवी, आज से प्रत्येक माह की एकादशी तिथि को जो भी भक्त उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। मुझे सब उपवास में एकादशी का उपवास सबसे प्रिय होगा। तभी से एकादशी उपवास प्रारंभ हुआ। अतः पुनः आज उत्पन्ना एकादशी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री हरि माता एकादशी आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। अगर इसी प्रकार की अन्य वीडियोज जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल भक्ति रसामृत पीयूष को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को देखें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।